हाय, वेलकम टू द चैनल ऑफ सीटीईटी बाय सुमित। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल टारगेट सीटीईटी पर। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का सोशलाइजेशन का। सोशलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रखता है हमारे एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं उसको द्वारा हम पूरी एक अच्छे से इंफॉर्मेशन बना लेंगे, अपने दिमाग में एक चीज़ बैठा लेंगे कि आखिर सोशलाइजेशन होता क्या है। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बनाया है, हिंदी में भी लिखा है, मैंने हिंदी में भी लिखा। छोटे मिमोनिक्स बताए, मतलब क्या बताया, छोटे छोटे वर्ड्स लिखे हैं, उनको हम समझेंगे, क्योंकि हम अगर वर्ड्स को समझ जाएं तो हम प्रैक्टिकली जो एग्जाम में जब बैठेंगे तो उन्हीं वर्ड से ही पूरे क्वेश्चन आते हैं। तो बड़े ही ध्यान से वीडियो देखिए, क्योंकि एक एक मिमोनिक आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी रोज क्लास 7 बजे होती है, जो कि एमसीक्यू के ऊपर है। तो वो किस लिए है आपके इंपॉर्टेंट, आपके सीडीपी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपके 1000 क्वेश्चन की यहाँ पे सीरीज चल रही है। कितने 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सीडीपी बहुत कवर कर रही है। सीडीपी के अलावा क्या होता है, आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं सीडीपी के अलावा, जैसे हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, ये सारे सब्जेक्ट क्या होते हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सभी सब्जेक्ट में आपका सीडीपी आता है। तो सीडीपी आपका एक कोर है, हर एक स्टूडेंट जानता है कि सीटेट के लिए उनका सीटेट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो सीटेट के लिए सीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो सीडीपी को हम बहुत अच्छी तरीके से यहाँ कर रहे हैं, और मेरा रोज 7 बजे सेशन रहता है लाइव मेरे सेशन पे। तो आप जरूर मेरे चैनल से जुड़िएगा, क्योंकि वहाँ पे सीडीपी के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, क्योंकि जब आप नोटिफिकेशन बेल दबाएंगे तभी जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है सोशलाइजेशन। और ये अगर आपको इसकी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो हम अपना शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्या है हमारा आज का उद्देश्य? हमारा आज का उद्देश्य है कि हम सोशलाइजेशन को समझेंगे कि आखिर क्या होता है सोशलाइजेशन, किस तरीके से सोशलाइजेशन होता है। तो देखिए, क्या होता है सोशलाइजेशन। ये एक आप दोस्त समझिए, ये आप है, यहाँ पर आप है, और ये बाकी आपके सारे फ्रेंड्स हैं। कौन है? आपके सारे फ्रेंड्स हैं। अब वो यहाँ पे स्कूल के भी फ्रेंड हो सकते हैं, आपके विद्यालय के भी हो सकते हैं, और यहाँ आपके सोसाइटी के भी हो सकते हैं। मतलब आप एक ग्रुप करते हैं, और ग्रुप से क्या होता है, आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखते हैं। सोसाइटी क्या होता है, आपके आस पड़ोस होते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं, आपके घर से जैसे ही आप घर से बाहर निकले तो आप सोशलाइजेशन कहाँ से सीखेंगे? अपने सोसाइटी से सीखेंगे। सोसाइटी होता है इंपॉर्टेंट। फिर आपका स्कूल होता है, आपके नेबरहुड होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, आप कहीं बाहर पढ़ने जाएंगे वहां होते हैं। तो सोशलाइजेशन हम कहीं भी कर सकते हैं। और सोशलाइजेशन जो सामाजिकरण है, ऐसी लर्निंग है जो जीवन भर चलती है। ऐसा कभी आपने देखा है कि अगर आप एक प्लेस में रहते हैं तो वहां कभी कुछ चेंजेस ना हो? चेंजेस होते हैं। कभी आप अपने घर से शिफ्ट किया, कभी आपके पड़ोस वालों ने कोई घर अगर किसी को बेच देते हैं तो वहां दूसरे आते हैं, तो वो किस तरीके से रहता है हम वो भी सीखते हैं। तो सोशलाइजेशन आपका जीवन भर चलता है। आप क्लास में रहते हैं, अगर समझिए 40 स्टूडेंट है आपकी क्लास में। कितने हैं? 40 स्टूडेंट है। क्या 40 के 40 स्टूडेंट एक जैसे नहीं है? उनमें कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, मतलब वो अलग अलग कैसे? लैंग्वेज में अलग होंगे, उनका रिलीजन कुछ अलग होगा, वो किस तरीके से कपड़े पहनते हैं, क्लोथ पहनते हैं, किस तरीके से कुछ खाना खाते हैं। हर तरीके से हम सोशलाइजेशन सीखते हैं कि किस तरीके से हमें सोशलाइजेशन होता है। जब आप किसी होटल में जाते हैं और आप अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं तो आप वहां पे भी तो सीखते हैं कि किस तरीके से हमें खाना खाना चाहिए, किस तरीके से हमें जो वेटर है उनको टिप देते हैं। ये सब सोशलाइजेशन ही होता है। हम लोगों को देख के सीखते हैं यहाँ पर, और हमसे भी लोग देख के सीखते हैं। हम बोलते हैं ना कि एक हाथ से लो और एक हाथ से देते हैं, जैसे करते हैं वैसे ही पाते हैं। तो हम जैसा करेंगे वैसा ही पाते हैं। सोशलाइजेशन देखिए, सोशलाइजेशन कहाँ कहाँ से आपको मिलता है। मैंने बहुत प्यारी प्यारी स्लाइड्स बनाई हैं, आप उसकी फिक्र मत करिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही है, यहाँ से आप देख सकते हैं, इसलिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, सोशलाइजेशन का होता है, आप म्यूजिक में, ठीक है, आप कोई अगर डायमंड इंडस्ट्री में है, कोई अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई अगर प्लेन से दूसरी कंट्री में जा रहा है, किसी का वर्क प्लेस दूसरा है, कोई बस में बैठा है, कोई मूवी बनाता है। मीन्स क्या है, हर जगह आपका सोशलाइजेशन होता ही है। हर जगह आपका सोशलाइजेशन है। देखिए, आपके फैमिली में आपका सोशलाइजेशन होगा, जिस तरीके आपके फादर आपको नॉर्म सिखाएंगे, आपको वैल्यू सिखाते हैं,
वो क्या होता है, आपका सोशलाइजेशन होता है। जब आप फैमिली से, जब आप पार्टी रहती है आपके घर में, अगर आपकी भैया की शादी, किसी की भी शादी आती है, तो क्या होता है आपके यहाँ पे बहुत सारे मेहमान आते हैं, तो उससे भी सोशलाइजेशन होता है। अब सोशलाइजेशन होता कैसे है कि हम कैसे किसी चीज को अडेप्ट करते हैं इन्वायरमेंट को। मतलब अडेप्ट मीन्स क्या होता है कि आप अगर उसको पॉजिटिव तरीके से या फिर नेगेटिव तरीके से, किस तरीके से आखिरकार आप एनवायरनमेंट को अडेप्ट करते हैं। अगर आप पॉजिटिव वे में तरीके से एनवायरनमेंट को अडेप्ट करते हैं तो आपका क्या होगा, हमेशा ही आप खुश रहेंगे, हमेशा क्या रहेंगे, खुश रहेंगे, क्योंकि आपने अच्छी चीज अडेप्ट की। वहीं अगर आप नेगेटिव चीज रहेंगे तो क्या बोलते हैं ना पेरेंट्स लोग कि आपका जो दोस्त है अच्छा नहीं है, उसके साथ मत रहा करो। तो यहाँ पे नेगेटिव की बात ये हो रही है। आपके जो दोस्त होते हैं, जो सबसे बड़े प्यार होता है, आपका सबसे बड़ा प्यार होता है कि आपके दोस्त, कि आप उनका साथ कभी नहीं छोड़ सकते हैं। फिर आप बर्थडे पार्टी में जाते हैं अपने दोस्तों के साथ कि मम्मी आज मैं पढ़ने आ रहा हूँ रात के बहाने से, लेकिन क्या करने आते हैं, आप बर्थडे पार्टी करने आते हैं, उसकी इजाजत आपके पेरेंट्स देते नहीं। तो वहां से भी आपका सोशलाइजेशन होता है। आप जब डेट पे आते हैं, आप स्कूल जाते हैं, जब आप सुबह सुबह उठते हैं, आप किसी की शादी में जाते हैं, आप खाना खाने आते हैं, मतलब कहीं ना हर जगह से आपका सोशलाइजेशन, जो सामाजिकरण है, होता ही रहता है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, देखिए सोशलाइजेशन जो है वो क्या है, जो सामाजिकरण है वो क्या है, एक माध्यम है। आप किस तरीके से समाज को अडेप्ट करते हैं, मीन्स क्या कहने आ रहा, आप सोसाइटी के कैसे एक मेंबर बनेंगे। मेंबर कैसे बनेंगे, देखिए आप सोसाइटी में रहते हैं तो आपके यहाँ प्रेसिडेंट इलेक्शन होते हैं कि नहीं होते हैं, कि आप प्रेसिडेंट इलेक्शन चुनते हैं, तो उस समाज में आपको जुड़ना भी रहता है कि कैसे जुड़ेंगे। जब आप वोट डालते हैं तो वहां पर क्या होता है कि आपको अगर समाज में आप अच्छे हैं तो आपको वो रहने की इजाजत देते हैं कि हाँ आप इस समाज में रह सकते हैं। वहीं अगर आप अच्छे नहीं रहते तो क्या होता है, आपसे सब दूर दूर रहते हैं। हमें एक समाज में किस तरीके से हम अडेप्ट करते हैं उस समाज को, उसके नॉर्म, उसके वैल्यूज, ये सब, उसकी सोशल स्किल, ये सब क्या होती है, इंपॉर्टेंट रहती है हमारे समाजीकरण में। तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो हम क्या करें, एक समाज में रहने के लिए अपने आप को अच्छे काबिल बनाए। काबिल मीन्स क्या होता है, जैसे कि देखिए आपका एक बिहेवियर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपका बिहेवियर, कि आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। व्यवहार आपका हमेशा ही अच्छा होना चाहिए मुख्य। और आपके जो दोस्त होने चाहिए, देखिए दोस्त क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मैं आपको ये बताता हूँ। अब आपने सोशलाइजेशन देखा होगा कि उसमें दोस्त आपके होते हैं, आपके थॉट किस तरीके से, यूनिफॉर्मिटी किस तरीके से होते हैं। मीन्स मेरे कहने का क्या मतलब है, जिस तरीके से हम सोशलाइजेशन में किसी लैंग्वेज को कैसे अडेप्ट करते हैं ना, हम सीखते हैं जो भाषा होती है, किस तरीके से हम अपने माँ बाप से सीखते हैं, वही चीज हम जो सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं वो भी तो हम सोसाइटी से सीखते हैं, वो चीज भी हम अपने सोसाइटी से सीखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या बताना चाहता हूँ, जैसे हम लैंग्वेज अडेप्ट करते हैं वैसे ही हम क्या करते हैं, अडेप्ट सोशलाइजेशन अडेप्ट करते हैं। सोसाइटी में हम कैसे रहना चाहते हैं वो चीज करते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने लिखा है अच्छा दोस्त, अगर देखिए आप एक अच्छा दोस्त है, आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है, या ग्रुप है आपका, क्या समूह है आपका, बहुत अच्छा एक समूह है। अगर मुझसे हिंदी में स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई हो तो जरूर बताइएगा मुझे, तो मैं उसको जरूर सुधारूंगा। देखिए आपका एक बहुत अच्छा समूह है, उसमें हर बच्चा क्या होता है, जैसे आप बाहर जाते हैं, अब क्या होता है वहां पर अगर क्वेश्चन आंसर के डाउट होते हैं और वो आपसे पूछते हैं कि बताओ मेरे दोस्त कि इसका आंसर क्या होगा, तो वहां पे क्या होगा कि अगर आपको आंसर नहीं आएगा तो आप घर से पढ़ के जाएंगे। तो आपको यहाँ पे सोशलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, सोशलाइजेशन हो रहा है। आप घर पे आएंगे तरीका से कि अगर वही दोस्त, अगर आप बाहर जाते हैं, किसी के, आपका दोस्त किसी की मदद करता है, तो आप सीखते हैं कि लोगों की मदद करने से हमें बहुत अच्छा सुकून मिलता है। ये एक सोशलाइजेशन हुआ। आपके विचार जो थॉट है वो अच्छे होने चाहिए, कभी किसी के लिए आपके लिए घृणा नहीं होनी चाहिए। मीन्स क्या होनी चाहिए, कभी आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचिए, हमेशा आप लोगों के बारे में क्या सोचिए, अच्छा सोचिए। अच्छा सोचेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा। यूनिफॉर्मिटी मतलब क्या होता है, एक रूपता होनी चाहिए, सबको एक साथ लेके चलना चाहिए हमें। ऐसा नहीं है कि हमें डिस्क्रिमिनेशन करना है किसी से नहीं। ऐसा नहीं है कि वो दोस्त हमारा अच्छा नहीं, वो बहुत ज्यादा ही बेकार पढ़ता है तो उसको हम जाने दें, नहीं, उसको भी आप एक साथ लेके चलिए। अगर आप उसको सिखाएंगे तो आपका यहाँ रिवीजन हो रहा है, रिवीजन होगा, रिवीजन से क्या होता है, आपका ही तो ज्ञान बढ़ रहा है। तो हमें एक साथ सभी लोगों को लेके चलना रहता है। तो यहाँ हमने किस किस पॉइंट की बात की, कि हमारा जो मेन पॉइंट होता है, गुड फ्रेंड्स होने चाहिए, आपके विचार अच्छे होने चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए। अब यहां मैंने आपको पहले बताया था कि हम किस तरीके से किसी एनवायरनमेंट को अडेप्ट करते हैं। अडेप्ट मीन्स मैंने बताया था कि आप अगर उसको पॉजिटिव वे में करते हैं या फिर नेगेटिव वे में करते हैं, किस तरीके से आप किसी एनवायरनमेंट को अडेप्ट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है कि आप जो भी एनवायरनमेंट को अडेप्ट करें, देखिए वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आप कैसे एनवायरनमेंट को अडेप्ट करते हैं, आप किस तरीके से, आपका जो नेबरहुड, आपका सोसाइटी कैसा रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहूंगा सोशलाइजेशन में, समझिए आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, एक
माता पिता है, हेरिडिटी इंपॉर्टेंट रहती कि नहीं रहती? हेरिडिटी इंपॉर्टेंट रहती है। एक फादर मदर है, उसका जो चाइल्ड है, उसके जो फादर है वो बहुत इंटेलिजेंट है, दोनों ही इंटेलिजेंट है, लेकिन अब वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ बहुत लड़ाई होती है, बहुत लड़ाई होती है। तो बचपन से वो क्या सीखेगा कि लड़ाई करना अच्छी चीज होती है, लड़ाई करना अच्छी चीज होती है, तो उसका मन नहीं लगेगा पढ़ने में। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट भी तो रोल प्ले कर रहा है सोशलाइजेशन में। सोसाइटी क्या हो रही है, उसकी सोसाइटी अच्छी नहीं है। तो हेरिडिटी नहीं, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट जो दोनों ही इंपॉर्टेंट रहता है कि हमारा जो सोसाइटी है वो अच्छा होना चाहिए, जिस तरीके से हम पॉजिटिव वे में क्या उसको अडेप्ट कर सकें। अब मैंने यहाँ पे बहुत अच्छी एक चीज और बताना चाहूंगा, जो आपका सोशल डेवलपमेंट है वो बेसिकली होता क्या, आपके नॉर्म्स होते हैं। क्या होते हैं? नॉर्म्स होते हैं आपके, आपके नॉर्म्स होते हैं, आपकी मोरल वैल्यूज होती हैं जो आप अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, क्योंकि वही तो आपके प्राइमरी सोशलाइजेशन होते हैं। वो आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से हमें बात करना चाहिए किसी से भी। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन हमें कहाँ से मिलता है? हमारे पेरेंट्स से मिलता है। ये हम टाइप्स में समझेंगे अभी बहुत अच्छे तरीके से। तो नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स, वैल्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये आपकी लाइफ में जीवन भर चलेंगे, जीवन भर। ऐसे देखिए, जब आप बर्थ होता है, जब आपका, जब से ही आपका सोशलाइजेशन स्टार्ट होता है, कब तक चलता है? आपका डेथ तक चलता है। मीन्स हम कह सकते हैं वूम टू टूम चलता है। मेरे कहने का मतलब क्या है? जन्म से लेके कब्र तक चलता है, ये मैं बताना चाहता था, कब्र तक चलता है। तो हम यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं कि जो एक बच्चा होता है वो ये बताना चाहता है सोसाइटी में कि मेरी भी कुछ सोशल आइडेंटिटी है, मेरी भी क्या, मेरी भी तो कुछ सोशल आइडेंटिटी है भैया, मेरी भी सोशल आइडेंटिटी। मैं उस सोसाइटी में सोशल आइडेंटिटी बताने आया हूँ कि मैं भी इस सोसाइटी का एक मेंबर हूँ। तो बच्चा क्या करता है? हु एम आई की बताता है कि मैं कौन हूँ। तो वो अपने आप को बताता है यहाँ पर कि हाँ, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो बहुत पॉजिटिव व्यक्ति का हूँ, और मैं यहाँ पे लोगों की सहायता करने या मैं अपना ज्ञान आपको देने आया हूँ और सीखने आया हूँ, कुछ लेने आया हूँ, कुछ देने आया हूँ। किस तरीके से, क्या जो आपका यहाँ पे क्या होता है कि एक्वायर अडेप्ट कैसे कर रहे हैं, कुछ सोशल आइडेंटिटी। यहाँ पे मैंने क्या होता है सोशल आइडेंटिटी, क्या कि लोग आपको पहचाने कि आखिर आप है कौन, किस प्लेस पे अभी आप बिलोंग करते हैं। देखिए क्या होता है इसका सोशल आइडेंटिटी का एग्जांपल क्या होता है, आपने मूवी में देखा होगा कि आपने एक बहुत बड़ा डायलॉग सुना होगा कि बच्चे की पहचान किससे होती है? माँ बाप से होती है। क्या कि उसकी जॉब क्या करते हैं। वहीं पर ही आप भी क्या सोचते हैं कि यार मेरी भी नौकरी होगी तो लोग मुझे जानेंगे कि आखिरकार मैं कौन हूँ। तो सोशल आइडेंटिटी यहाँ पर बताने का मेरा महत्व बहुत है। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जानेंगे जो आपके इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए है। वो क्या है? देखिए, इसको मैं रब कर दूं, फिर मैं आपको बताता हूं। 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। तो यहाँ पे एरिस्टोटल ने क्या बोला है, आखिर ये एरिस्टोटल कौन है, क्या बोला है इन्होंने? देखिए, अरस्तु, कौन? अरस्तु कहते हैं हम इनको, शॉर्ट फॉर्म में अरस्तु। तो इन्होंने बायोलॉजिकल सोशल आइडेंटिटी बताई है। अब ये बायोलॉजिकल सोशल आइडेंटिटी क्या होता है? ये एक नेचुरल होता है। इसे क्यों जरूरत होती है? देखिए, सोसाइटी जो होती है आपकी किससे रन होती है? जो सोसाइटी होती है, एक जो आप जिस समाज में रहते हैं वो किससे चलता है? आपके कुछ नॉर्म से चलता है, कुछ वैल्यूज से चलता है। वैल्यूज से चलता है ना। ऐसा तो नहीं सोसाइटी में आप कभी भी, सोसाइटी में क्या होता है आपने देखा होगा, कोई कोई सोसाइटी में वहां 9 बजे ही ताला बंद हो जाता है गेट पे कि 9 बजे के बाद एंट्री नहीं है। तो वो उसकी वैल्यूज है, नॉर्म्स है वहां के कोई, कि आपको इस समय के बाद सोसाइटी के बाहर कोई नहीं जा सकता है। जब आप रेंट पे भी घर देने आते होंगे तो मकान मालिक क्या बोलता है कि अब आप इस घर से, आप 9 बजे के बाद आप इस घर से नहीं जा सकते हैं। हम सोशलाइजेशन के बिना रह ही नहीं सकते हैं। क्या आप अपनी पूरी जिंदगी किसी आइलैंड पे अकेले गुजार सकते हैं क्या? एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्या है? आइलैंड पे। आप आइलैंड पे पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं क्या? नहीं गुजार सकते ना। तो आपको क्या सोसाइटी की जरूरत होती है, वहीं से तो आपका सोशलाइजेशन होता है, वहीं से ही आपका सोशलाइजेशन होता है। तो यहाँ का मैं बताना क्या चाहता हूँ, जो इंसान है वो एक बायोलॉजिकल है, वहां पर उसको जरूरत है सोसाइटी की, किस तरीके से उसका सोशलाइजेशन हो। बिना सोसाइटी के वो जीवित नहीं रह सकता है। यहाँ पर मैस्लो ने एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, लव बिलोंगिंगनेस की। क्या बताई थी? देखिए, जो मैस्लो की हायरार्की थी, हायरार्की ऑफ नीड थी, उसमें उन्होंने क्या बताया था? जो मोटिवेशन के बारे में उन्होंने बताया था। तो क्या बताया था उन्होंने? यहाँ पर यह बताया था कि 1 मिनट, मैस्लो ने ये बताया जो आपकी बिलोंगिंगनेस, आपको क्या चाहिए? देखिए, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, और आपको लव चाहिए कि आपको लोग क्या करें? प्यार करें, प्यार करें। अब
ये कैसे हो सकता है? अगर आप अच्छे तरीके से लोगों को से बर्ताव करेंगे तो क्या होगा? आपको प्यार मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? इज्जत मिलेगी। लेकिन अगर वहीं आप अगर किसी से प्रेम नहीं करेंगे तो आप कैसे सोच सकते हैं कि लोग आपसे प्रेम करें? तो लव, बिलॉन्गिंगनेस, इन सब की फीलिंग क्या होती है? सोसाइटी से ही आती है। आपने बहुत ही रेयर केस में क्या देखा होगा कि एक एक्सीडेंट देखा होगा। वो एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ अलग एक्सीडेंट की बात कर रहा हूं। इंसिडेंट कैसे? आपने देखा है कि हम स्वभाव से ही क्या होते हैं? इंसान होते हैं, भगवान नहीं होते, ना ही शैतान होते हैं। लेकिन अगर एक इंसान जो क्या है, अलग है, डिफरेंट है, मीन्स वो सोशल नहीं है, एक पर्सन नहीं है, तो वो क्या होता है? एक ह्यूमन बीइंग होता है, नहीं होता है, तो वो भगवान होगा या शैतान होगा? मेरे कहने का क्या मतलब है, जब आपने देखा होगा कि एक जो पर्सन रहता है सोसाइटी में रहने के लिए, मतलब उसके विचार बहुत ही खतरनाक, हम कभी कभार कहते हैं ना वो भगवान है, मतलब इतना अच्छा ज्ञान देता है, उस तरीके की मैं बात करना चाहता हूं। अब हम यहाँ पे आते हैं टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन पे। आखिर टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन क्या होता है? हम यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे कि सोशलाइजेशन क्या होता है। आपका जो दिमाग में पूरे टाइम चलता रहा, ये आपका रॉकेट है, आपका दिमाग। रॉकेट तरीके से मैंने बताया, एरोप्लेन तरीके से मैंने बताया, जितना मुझसे क्रिएटिविटी हो सकती थी मैंने हर तरीके से क्रिएटिविटी आपको समझाने के तौर पे की है। तो देखिए, आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है, आपका डेवलपमेंट होता है, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन होता है और रीसोशलाइजेशन होता है। मैंने हिंदी में भी लिखा और इंग्लिश में भी इसलिए लिखा है, सॉरी, यहाँ पर ये क्रोमोसोम गलत लिख दिया है, इसको आप देख लीजिएगा, क्रोमोसोम नहीं आएगा, ये गलती से लिखा गया मुझसे। अब इसका हम मतलब जान लेते हैं एक एक से क्या होता है। देखिए, सबसे पहला हम एक एक करके जान लेते हैं कि प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या होता है। आखिर प्राइमरी सोशलाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है आपका फैमिली से। जो आपकी फैमिली होती है, आपकी फैमिली मेंबर कौन कौन होते हैं? आपके पा होते हैं, आपकी माँ होती हैं, आपके दादाजी होते हैं, आपकी दादी जी होती हैं। यहाँ से आप सीखते हैं, आपकी सिस्टर होती हैं, आपके ब्रदर होते हैं। ये आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन है। मतलब जो बच्चा होता है, छोटा होता है, तो बॉर्न से ही वो कहाँ पर रहेगा? अपनी फैमिली के पास रहता है, तो वो उनसे इंटरेक्ट करेगा, बातें करता है, और यहीं से जो सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज है, वो यहीं से सीखता है, जो भी उसको सीखना रहता है। पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या होता है? न्यूक्लियर फैमिली है। न्यूक्लियर मतलब वो वाली न्यूक्लियर नहीं कि एक बम फोड़ दिया न्यूक्लियर, वो वाले न्यूक्लियर नहीं, एक साथ, जहां पे सब लोग एक साथ रहते हैं। लेकिन आज के दौर पे आप देख सकते हैं कि बच्चों के क्या हो रहे हैं, नॉर्म्स, वैल्यूज इतने अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? या तो उन्हें टीवी चाहिए, या तो उन्हें क्या चाहिए? मोबाइल चाहिए। ये दो चीज ही चाहिए, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। तो पहले के जमाने में आप क्या देख पाए थे? किसी को दिल पे नहीं लगनी चाहिए, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि देखिए, आप भी ऐसा सोचते होंगे कि पहले के जमाने में सब फैमिली एक साथ रहती थी, एक साथ टीवी देखती थी, एक घर पे फोन रहता था, शायद से रहता था, नहीं तो चिट्ठी लिखा करते थे हम। तो उस तरीके से आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, सब एक साथ बैठ के खाना खाते थे, बात करते हैं। आज हर एक के घर में आप रूम में जाके देख सकते हैं कि अपने अपने रूम में खाना खाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखते हैं। तो ये प्राइमरी सोशलाइजेशन कहाँ से हो पाएगा? तो ये मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन की हम बात करें, सिंपल ट्रिक। सेकेंडरी सोशलाइजेशन, जैसे आपने अपने घर का जो गेट होता है उससे बाहर कदम रखा, बस वहीं से आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन शुरू हो गया। मीन्स आपका स्कूल हो गया, आपका, एक सेकेंड, स्कूल हो गया आपका, आपके दोस्त हो गए, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेरे मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, ऐसे कहते हैं। फिर क्या हो गया? आपके नेबरहुड हो गया। ये सब क्या है? आपका जो सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो यहाँ पे सेकेंडरी सोशलाइजेशन में क्या होता है? आप अपने नेबरहुड, आप इन सब से क्या इंटरेक्ट करते हैं? स्कूल से इंटरेक्ट करते हैं, टीचर, दोस्त, इन सब से इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ पे ये कौन सी स्टेज है? ये इन्फेंसी स्टेज है। कौन सी? इन्फेंसी स्टेज है, जो 0 से लेके 2 साल तक आपकी रहती है। तो ये इन्फेंसी स्टेज होती है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट वाली पे चल रहे हैं। तो क्या है आखिर नेक्स्ट वाली स्टेज? एक मिनट रुक जाइए। डेवलपमेंट सोशलाइजेशन क्या होता है? मतलब होता है, एक मिनट रुक जाइए, मैं इसको रब कर देता हूं ताकि आपके समझाने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी लोगों को समझ में आना चाहिए। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो उसको जरूर शेयर करिएगा। देखिए, डेवलपमेंट सोशलाइजेशन में क्या होता है? बहुत ईजी है। आप किसी एक पर्टिकुलर स्किल में अगर आप क्या होने चाहिए? मास्टर सोचें कि मैं एक मास्टर, जैसे होता है ना एमए की डिग्री करते हैं कि मेरे को इस सब्जेक्ट में मास्टरी चाहिए, तो वहीं पर आप किसी भी एक पर्टिकुलर स्किल में मास्टरी गेन करना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लैंग्वेज हो, आपका प्ले हो,
आपका स्टडी हो, किसी भी एक चीज में आप पर्टिकुलर स्किल में क्या होने चाहिए, माहिर होने चाहिए, तो वो आपका क्या होता है, डेवलपमेंट सोशलाइजेशन होता है। मतलब आप एक पर्टिकुलर, जो मैंने यहां लिखा है, स्किल की एक आप उम्मीद रखते हो, वो कोई सी भी स्किल हो सकती है। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या होता है? एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन ये होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर, मीन्स क्या मैं बताना चाहता हूँ, बड़े ही ध्यान से सुनिए। आप एक गोल निश्चित कर देते हैं कि अब मेरे को एक ग्रुप का क्या, एक ग्रुप होता है, यहाँ पर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, हाँ भैया कि मेरे को अब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे को क्या करना है, कुछ गोल निर्धारित करना है, कि मेरे को यहाँ पर एक गोल है जो मेरा, उसको मेरे को अचीव करना है। रीसोशलाइजेशन क्या होता है? रीसोशलाइजेशन आप समझ सकते हैं, जैसे कि देखिए एक लड़की है, वैसे ये एग्जाम्पल बहुत एक एग्जाम्पल लेके दिया मैंने, जिसकी शादी होती है। आपने देखा अनुष्का शर्मा मैम जो है, अनुष्का शर्मा जो मैम है, वो भी क्या एक लड़की है। अनुष्का मैम की शादी हुई तो उनके बाद उसका उनका सोशलाइजेशन अलग हो गया। पहले वो क्या एक मिलिट्री मैन, जो उनके फादर क्या थे, मिलिट्री मैन थे जहां तक मुझे पता है, पहले वो अलग तरीके से थी, अब वो दूसरे घर में गई हैं तो अलग तरीके से अब रहेंगी, मतलब उनका फिर से सोशलाइजेशन हो रहा है। तो सोशलाइजेशन क्या आपका जिंदगी भर चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, ये कभी भी आपका सोशलाइजेशन खत्म होता ही नहीं है। तो रीसोशलाइजेशन क्या होता है, जब आपका दोबारा सामाजिकरण होता ही रहता है, जिंदगी भर आपका सोशलाइजेशन होता रहता है। अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन क्या है? देखिए, आप सबसे पहले तो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनते हैं, सोशल बीइंग बनते हैं, जो आप लोगों की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, चाहे कैसा भी हो। आप कभी दूसरों से भेदभाव नहीं करते, आप हमेशा लोगों की मदद करते हैं, एक अच्छे इंसान बनते हैं, सोसाइटी के एक अच्छे मेंबर बनना चाहते हैं। आप अगर लोगों की मदद करेंगे तो क्या होंगे, हैप्पी होंगे आप, उससे आप क्या होंगे, हैप्पी होंगे। आपकी हैबिट क्या होंगी, उससे अच्छी हैबिट होंगी, अच्छी होगी। अगर आप हैप्पी रहेंगे तो कब हैप्पी रहेंगे, अगर आपकी हैबिट अच्छी होगी। आप लोगों को एक साथ देखेंगे, मतलब एक साथ रहने की कोशिश करेंगे, आप अपनी आइडेंटिटी बनाएंगे। टॉलरेंस मींस क्या होता है, अगर आपको कभी क्या होता है, आपके दोस्त कुछ ज्यादा ही बात कहते हैं तो आप क्या उनको बात का बुरा नहीं मानते, तो टॉलरेंस की भी होनी चाहिए। मतलब हमें एक जगह तक लोगों को क्या होना चाहिए कि टॉलरेट होना चाहिए, हमें सहना चाहिए थोड़ी बहुत चीजें, ऐसा भी नहीं, ज्यादा भी नहीं सहना चाहिए। कभी कभार ज्यादा सहना भी थोड़ा गलत हो जाता है, नहीं तो लोग हमेशा ही मजाक उड़ाते रहेंगे। अब एजेंट क्या है सोशलाइजेशन के, मतलब मुख्य कारण कौन, कहां कहां से हमारा सोशलाइजेशन होता है? फैमिली, जो हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन था, यहां से हमारा सोशलाइजेशन शुरू होता है और जिंदगी भर फिर सोशलाइजेशन चलता ही रहता है। यहां से आपके जो पेरेंट्स हैं, यहां से आपका सोशलाइजेशन होता है। बैकग्राउंड क्या, आपके जो पड़ोसी जो जिंदगी भर ये बोलते रहते हैं कि भैया आपके बेटे की नौकरी कब लग रही है, जो आपके नेबरहुड हुआ। बैकग्राउंड मैंने इसलिए बोला है यहाँ पे लिखा क्योंकि वो आपका कहीं पीछा छोड़ता नहीं है। आपका जो पड़ोसी है, पड़ोसी वाले लोग आपका कहीं पीछा छोड़ते हैं क्या, नहीं। फिर आते हैं आपके मीडिया, मीडिया जो बहुत ही खतरनाक है भैया, आप कहाँ से, टीवी से सीख रहे हैं, कहीं से भी मोबाइल से सीख रहे हैं, तो वो क्या आपका मीडिया है। आप वर्ग, जहाँ आप काम करने आते हैं, तो अगर आपके बॉस ने अगर आपको डांट दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी उसको डांट दो, यहाँ आपका सोशलाइजेशन दिखा देता है कि आप किस तरीके से आपका बिहेवियर है, तो वहां से भी आपका सोशलाइजेशन होता है। आपका धर्म, आपका समाज, आपका गवर्नमेंट, अगर अच्छी गवर्नमेंट है तो आपका समाज क्या होगा, आपका सोशलाइजेशन अच्छा होगा। अगर उसके लॉज जो हैं वो अच्छे हैं तो आपके लिए क्या होंगे, अगर मेल और फीमेल दोनों के ही लिए क्या होना चाहिए, लॉज हमेशा अच्छे होने चाहिए, तभी क्या होगा, सोशलाइजेशन हो सकता है दोनों का। अगर एक का अच्छा रहा और दूसरे का अच्छा नहीं रहा तो सोशलाइजेशन नहीं हो पाएगा। हम एक तजबे को क्या है नीचे दबा देंगे। नहीं तो क्लब, आप जब पार्टी करने आते हैं, आपके दोस्त जो जिंदगी का आपका दूसरा सहारा, एकमात्र सहारा जिसे आप कहते हैं, तो यहां से ये एजेंट है हमारे सोशलाइजेशन के। फैक्टर क्या क्या अफेक्ट करते हैं, कभी कभार देखिए किस तरीके से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। आपकी नेशनलिटी, अगर जो आप जिस कंट्री में रह रहे हैं, अगर समझिए एग्जांपल के तौर में, अगर मेल या फीमेल, मैं ये किसी का भी एग्जांपल, किसी का दिल लेके नहीं दिखाने वाला, इसलिए मैं दोनों का एग्जांपल, किसी भी एक तत्व को अगर हम नीचे कर दें, इसलिए मैंने बोला है किसी भी एक को अगर हम नीचे कर दें तो क्या होगा, दूसरा वाला डोमिनेट कर जाएगा। क्या मीन, दूसरा वाला डोमिनेट कर जाएगा, वो बढ़ेगा, नीचे वाला बढ़ेगा। तो नेशनलिटी ऐसी नहीं कि सभी को हम एक बराबर कर सके, जिससे इक्वल्स हैं, दोनों बराबर पैरेलल चले, दोनों के दोनों पैरेलल चले, समान चले। जेंडर, मेल और फीमेल दोनों ही बराबर होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक को आपने बड़ा कर दिया, दूसरे को आपने छोटा कर दिया। कल्चर, धर्म और समाज हमारा कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अच्छा होगा तो क्या होगा, जैसे भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके भाई, सभी क्या होने चाहिए, भाई जैसे रहने चाहिए। लैंग्वेज, आपकी जो लैंग्वेज, इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है, तो वो लैंग्वेज भी आपको अफेक्ट करती है सोशलाइजेशन में। आपकी इकोनॉमी,
देखिए इकोनॉमी क्या होती है, अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी बहुत खराब होगी तो क्या होगी, वो हमेशा पीछे रहेगी, और वहीं इकोनॉमी अच्छी रहेगी तो क्या होगी, उसका सोशलाइजेशन हमेशा अच्छा रहेगा। मतलब बहुत सारी क्या होती है टेक्नोलॉजीज, आपने देखा जब आप बच्चा होता है अगर दूसरी कंट्री में पढ़ने आता है एकदम डेवलप्ड कंट्री में, तो क्या बोलता है, मेरी कंट्री कहाँ सोशलाइज्ड है, अभी डेवलप्ड कहाँ है, वो डेवलपिंग कंट्री है। तो यहाँ पे भी क्या कंट्री को एकदम जो उसकी इकोनॉमी हमेशा अच्छी चलनी चाहिए। सोशल कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमने अभी तक ये देखा। अब हम जान लेते हैं आखिर अभी ना हमने क्या क्या पढ़ा। जो मेन पॉइंट्स को हम देख रहे हैं, सोशलाइजेशन कैसे होता है। देखिए आपका सोशल कल्चर से होता है जो आपका समाज है, किस तरीके से आप लोग बागों से इंटरेक्ट करते हैं अच्छी तरीके। स्कैप फोल्डिंग आपका किस तरीके से, आपकी जो विचार है, आपकी जो भाषा है, उससे भी आपका सोशलाइजेशन होता है। तो ये पूरा आज का वीडियो था, इसमें हमने सोशलाइजेशन के बारे में अच्छे से जाना। किसी को भी किसी भी चीज में प्रॉब्लम होगी तो मुझे जरूर बताइएगा, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट में। आपको अगर रिटर्न नोट्स चाहिए तो मैं हिंदी और इंग्लिश में मेरा टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं। किसी को अगर किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम होगी तो प्लीज स्टूडेंट बिना संकोच करे आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मुझे बुरा नहीं लगता, आप साफ लिख सकते हैं, मैं आपको फिर वो पॉइंट समझाऊंगा। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।